दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दशमूला रिष्ट के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, जो दशमूला रिष्ट जो होता है आयुर्वेद की एक क्लासिकल दवाई होती है और इसे आरिष्ट विधि के द्वारा बनाया जाता है और ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव दवाई होती है। महिलाओं में एक तो अगर पीरियड्स के दौरान जो समस्याएं होती है उसको ठीक करने का काम करती है, साथ साथ ये वीकनेस को भी दूर करती है। थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन या इम्यून सिस्टम की कमजोरी, बहुत सारी बीमारियों में महिलाओं के लिए इसे स्पेशली तैयार किया जाता है। अब इसे पुरुषों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुषों में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है ये महिलाओं के लिए ही है क्योंकि महिलाओं में ही इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर पुरुष भी इसे कमजोरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर स्टेमिना में, बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, तो पुरुषों में भी काफ़ी ज़्यादा ये फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आयुर्वेद की क्लासिकल दवाई होती है दशमूला रिष्ट, क्योंकि इसे आयुर्वेद की सभी कंपनियां जो है इसी फॉर्मूले के साथ में तैयार करती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में और इसके अलावा बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में और कैसे इसको लेना चाहिए। इंग्रेडिएंट की बात करता हूँ, इसके अंदर दशमूल इसका जो है मेन कंटेंट होता है, इसलिए इसका नाम बाकी आरिष्ट की विधि के द्वारा बनाया जाता है तो इसका नाम दशमूला रिष्ट रखा गया है। इसके अलावा इसके अंदर चित्रक की छाल, बेल, गंभारी, पुष्कर की छाल, मुलेठी, गिलोय, मजीठ, देवदारू का इस्तेमाल किया जाता है। सारीवा, पुनर्नवा, काला जीरा, रासना और अश्वगंधा, इसके अलावा चंदन सफ़ेद, ये मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ बताई हैं। बाकी बहुत सारी, कम से कम 40 से 50 जड़ी बूटियों के मिश्रण से इसे बनाया गया है और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर होती हैं। तो फ़ायदे की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे जो इसका जो मेन फ़ायदा महिलाओं में देखने को मिलता है दशमूला रिष्ट का, वो होता है डिलीवरी के बाद होने वाली जो कमजोरी होती है और ये उसको ठीक करता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा होता है देखने को मिलता है वो महिलाओं में पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है उस दौरान अगर चिड़चिड़ापन है, इस तरह की कंडीशन हो गई है, पेट में मरोड़ होना और इसके अलावा क्रैम्प बढ़ना बॉडी में और पीरियड का समय पर आना ना आना और इरेगुलर पीरियड जिसको कह सकते हैं, उस तरह की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और पीरियड्स के दौरान कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगना, वीकनेस होना, इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी हो गई है तो उस तरह की कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जिन महिलाओं में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें फ़ायदेमंद होगा। यूटीआई महिलाओं की एक बहुत ज़्यादा कॉमन परेशानी है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है या पेशाब में जलन हो गई है, उस तरह की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा उल्टी होना, पीलिया होने पर इसको दिया जा सकता है। बार बार उल्टी सा मन लगना और भूख को भी ये बढ़ाने का काम करेगा। भूख नहीं लगती है तो महिलाएं उस तरह की कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एनीमिया है यानी खून की कमी हो गई है तो ये खून की कमी को भी पूरा करेगा। और बांझपन की समस्या होती है तो दूसरी सहायक दवाइयों के साथ में इसको चलाया जाता है। गर्भाशय की सूजन में फ़ायदा पहुंचाता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है तो गर्भाशय में अगर सूजन हो गई है तो उसको भी दूर करेगा। साथ साथ एनाल्जेसिक होता है तो दर्द में राहत देता है और एंटीऑक्सीडेंट गुण इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा ये आपकी पाचन शक्ति को भी मजबूती देने का काम करता है। पाचन शक्ति की कमजोरी के कारण जो समस्या होती है उनको ठीक करता है। त्वचा संबंधी जो विकार होते हैं तो जो त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं उनको ठीक करने का काम करता है। कब्ज अगर हो गया तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं में स्ट्रेस, तनाव जैसी कंडीशन है तो उसको दूर करेगा। साथ साथ फ्री रेडिकल्स जो शरीर के अंदर बनते हैं उनके डैमेज को रोकता है। फ्री रेडिकल्स के डैमेज के कारण जो परेशानियाँ होती है और इसके अलावा इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, इम्यूनिटी को बिल्ड करने का काम करता है। अगर जोड़ों में दर्द की समस्या महिलाओं में बनी हुई है साथ साथ तो उस तरह की कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो ये कुछ फ़ायदे मैंने बताए हैं, बाकी बहुत सारे फ़ायदे दशमूला रिष्ट के आपको देखने को मिलेंगे जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसको लेना कितना चाहिए? देखिए, इसकी जो नॉर्मल जो डोज होती है वो 15 से 30 ml तक होती है। सुबह शाम इसको बराबर जल में मिलाकर, बराबर पानी में मिलाकर इसको लिया जाता है खाना खाने के बाद में। अब आपको डाबर का मिल जाता है 450 ml 175 रुपये के आसपास। बैद्यनाथ का आपको मिल जाएगा मार्केट में 450 ml 145 रुपये के आसपास। बाकी झंडू और इसके अलावा और भी दूसरी कंपनियां जो है, जो फेमस कंपनियां हैं वो सभी इसको बनाती हैं। आयुर्वेद की सभी कंपनियों का आपको दशमूला रिष्ट जो है मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप इसे किसी भी आयुर्वेदिक दवा दुकान से या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बाकी आप इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर या किसी वैद्य हकीम की सलाह से भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा दशमूला रिष्ट के बारे में। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।